Dr. Shikha, and today we are going to talk about why balance is so important in older population, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन्स। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमारा जो ये शरीर है वो कितना स्टेबल है जब हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि if I'm reaching out for something, am I able to stay stable on my legs? अगर मैं चल रही हूँ तो जब मैं अपना एक पैर उठा रही हूँ तो मेरा दूसरा पैर कितने अच्छे से मेरी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है। Now this requires coordination, मतलब कि ये आपकी बॉडी और आपके दिमाग के कोऑर्डिनेशन पे और आपके मसल के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे जॉइंट्स में भी कुछ ऐसे यू कैन से तत्व होते हैं जिनकी वजह से ये हमारा बैलेंस और प्रॉप्रियोसेप्शन, मतलब कि हम हवा में हैं, हम जमीन में हैं, हम लेफ्ट में हैं, राइट हैं, वो बना रहता है। अब जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, हमारा जो मसल का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है, हमारा जो जनरल बॉडी का एक फिटनेस लेवल कहते हैं वो कम हो जाता है, और जो हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि अगर आप जैसे किसी चीज़ को गर्म चीज़ को छूते हैं आप फटाफट से हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिग्नल बॉडी से ब्रेन पे गया और ब्रेन से बॉडी पे आया, तो ये बहुत माइक्रो सेकेंड में होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये भी कम हो जाता है। तो अब जब ये हमें पता है कम हो रहा है, हमें इसका क्या नुकसान हो सकता है। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मैं चलते चलते गिर जाता हूँ, या मेरा पैर फिसला, या मैं बैलेंस नहीं कर पाया, इसकी वजह से मेरी हड्डी टूट गई, या मेरा जॉइंट डिसलोकेट हो गया। ये सबसे ज्यादा होता है आपकी कूल्हे की हड्डी में, इसलिए आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोगों को कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर या इसका डिसलोकेशन ज्यादा होता है। या कुछ लोग कहेंगे कि मैं बार बार गिर जाता हूँ इसलिए मैं घर में रहता हूँ, मुझे बाहर जाने से डर लगता है क्योंकि बाहर बहुत भीड़ होती है, तो मैं डर जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करूँ। So today I'm going to give you some simple suggestions which can help you improve your balance and also the balance of the elderly population within your home. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं वो बहुत ही वेल लिट होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ वैसे ही हमारी आईसाइट कम होती रहती है, और बुजुर्ग लोग ऑफन रात को उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो जो उनका पैसेज है, उनका जो वॉशरूम है, उस एरिया को एकदम लाइट जली होनी चाहिए और वो ड्राई होना चाहिए ताकि वो फिसले। सेकेंड टिप वुड बी कि जो उनका फर्नीचर हो, जो उनका लिविंग एरिया हो, वो इस तरह से अरेंज हो कि किसी भी फर्नीचर उनके लिए रोड ब्लॉक ना बने, कि जैसे कि उनका किसी चीज़ से पैर ना अटके या किसी चीज़ से ठोकर ना खाए। तो थोड़ा सा स्पेस आउट होना चाहिए फर्नीचर, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए चीज़ों की, और ऐसे रखें चीज़ों को जिससे कि वो उनको यूज़ कर सके। सो सपोज अगर उनका बेड है और अगर उनके पास वॉल होगी तो जब वो चल रहे होंगे वो उस वॉल को पकड़ सकते हैं, या अगर डाइनिंग टेबल होगी तो डाइनिंग टेबल के पास पैसेज रखिए ताकि वो अगर वो चल रहे हैं तो उस चेयर को पकड़ सके। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एल्डरली पॉपुलेशन। थर्ड टिप वुड बी कि जो चौखटें होती हैं उनको वो दिखने में मुश्किल होती है, सो उसको वो अच्छे से देख सके, स्पेशली जो आपके घर से बाहर जाने की चौखट होती है, या जो सीढ़ियों की चौखट होती है, या अगर आपकी जो बाथरूम की चौखट होती है, वहाँ पे आप एक टेप लगा सकते हैं, जैसे कि रेड कलर टेप, जो कि बहुत ही विजुअली उनको दिख जाएगी कि यहाँ पे मतलब कि टेप है, मतलब आगे डिफरेंस है ऊंचाई में, क्योंकि जो हमारी डेप्थ परसेप्शन होती है वो कम हो जाती है। डेप्थ परसेप्शन से क्या मतलब होता है कि कोई चीज कितनी गहरी है, मुझे पैर कितना उठाना है या कितना दूर तक लेके जाना है ताकि मैं उसे स्टेबल रख सकूं। तो ये एबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। ऐसे में अगर आप एक टेप लगा देंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक टेप आप लगा सकते हैं, उससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये दो डिफरेंट सर्फेसेस है और मुझे अब सर्फेस 1 से सर्फेस 2 में जाना है, मैं थोड़ा स्लो डाउन। फोर्थ वुड बी कि सडन मूवमेंट्स को आप अवॉइड करिए, सडन टर्न्स, ओके, सडन रीच आउट्स, उसको अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ टर्निंग सडनली, जिसमें एक पूरा वजन आपके एक लेग पे आ रहा है, जिसमें आपके फॉल के चांस ज्यादा है, इट इज बेटर टू डू इट स्टेप वाइज, लाइक
move like the hands of the clock where you are taking short steps. Okay. इसी तरह जब आप रीच कर रहे हैं, सडन रीच करने की बजाय यू गो क्लोजर टू दैट ऑब्जेक्ट एंड देन ट्राई टू रीच इट, or use an assistance to get to it. So doing these simple things will really make a difference. That will help us prevent